हमारे पास नेक्स्ट जो है फिनोमेना प्रोसेस ऑफ नेचर में, वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन का। इसमें हम बात करेंगे अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की, यानी कि अर्थ जो रोटेट करता है उसका मतलब क्या होता है, और जब हम कहते हैं कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कि वो किस तरह से बनी हुई है। उसमें हम ये हमने अर्थ बनाई है जो कि एक ऑब्लेट स्फीयर की फॉर्म में है। इसको हमने डिवाइड किए इनटू सेक्शंस कि किस तरह से अर्थ डिवाइड हुई हुई है इन पोर्शंस, वो हॉरिजेंटल भी हैं और वर्टिकल भी हैं। जो हम मिड लाइंस की बात करते हैं तो ये जो अर्थ का मिड लेयर जो वर्टिकल लाइन है मिड में, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। जबकि जो ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसे बोलेंगे पोल या फिर मेरिडियन। इसे हम ज़ीरो लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं या फिर ज़ीरो मेरिडियन भी बोलते हैं। और इक्वेटर को हम, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है लैटिट्यूड हमारे पास, ये पैरेलल होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं इन साइजेस, कि इनकी जो साइज़ है वो अनइक्वल होते हैं, कुछ लंबी कुछ छोटी, लेकिन ये हमेशा होती पैरेलल ही हैं। जबकि जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, जो लॉन्गिट्यूड सारी जा रही हैं ये पैरेलल नहीं है लेकिन ये सारी इक्वल होती हैं। अर्थ का ये पोर्शन अपवर्ड वाला, ये हमारे पास होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि जो नीचे वाला होता है इसे हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली ये वाली साइड हमारे पास ईस्टर्न और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। ये जो हमारे पास ज़ीरो लॉन्गिट्यूड है, ये पोल, इसे हम ज़ीरो मेरिडियन बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है GMT पे। जो हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम होता है वो, ये पोल जहाँ से गुजर होता है वो, इसमें हमारे पास ग्रीनविच, जो लंदन में ग्रीनविच है, ये पोल क्योंकि उससे पास हो रहा होता है इसलिए जो हमारे पास GMT सिलेक्ट होती है, टाइम का जो एक हमारे पास मीन स्टैंडर्ड होता है वो इसी की वजह से होता है। इसे हम इसको ज़ीरो मेरिडियन या फिर ज़ीरो लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अर्थ है ये ऑब्लेट स्फीयर तो है, लेकिन ये किस तरह से रोटेट करती है और किस तरह से रेवोल्यूशन इसका होता है अराउंड द सन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन क्या होती है। रोटेशन बेसिकली होती है जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब अर्थ किसी बॉडी यानी कि सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इनमें फ़र्क आ जाता है स्पिन का, एक अपने एक्सिस के अराउंड और दूसरा किसी बॉडी के अराउंड। तो सबसे पहले अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये जो एक्सिस है, जिसके अर्थ का एक्सिस जिसके अराउंड ये रोटेट करती है, तो ये हमेशा अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट होती है अबाउट 23.5 डिग्री। और ये जो जितना टिल्ट ऊपर और नीचे होता है उसके मुताबिक हम इसको नाम देते हैं। ऊपर वाले टिल्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जबकि नीचे वाले को ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली अगर 23 डिग्री से ऊपर हम जाएं 66.5 डिग्री तक तो इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जबकि इस नीचे वाले को अंटार्कटिक। ये सारे रीजन उसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई हुए होते हैं। तो सिमिलरली जब अर्थ रोटेट करती है अब थोड़ा सा टिल्ट होकर अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसे हम रोटेशन बोलते हैं। और ये अपनी रोटेशन कितनी देर में पूरी करती है?
1 डे में, यानी कि 24 आवर्स में। उसके बाद बात आती है रेवोल्यूशन की, किस तरह से रिवॉल्व करती है अर्थ अराउंड द सन, उसके बारे में। ये अगर हम यहाँ पे सपोज सन लें और ये हमने अर्थ लिया जो कि टिल्ट है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है सन में। तो सन के गिर्द जब ये रिवॉल्व करती है तो उसके नतीजे में हमारे पास इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस फॉर्म हो जाते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? जब अर्थ यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होती है तो यहाँ पे हमारे पास विंटर सोलिस्टिस होता है, यानी कि जिसकी डेट हमारे पास 21 दिसंबर होती है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर वेस्टर्न देखें तो हमारे पास समर सोलिस्टिस होगा, यानी कि 21 जून को। सोलिस्टिस क्या होता है कि जिसमें डेज और नाइट इक्वल नहीं होते हैं। जैसे समर सोलिस्टिस है, इसमें हमारे पास डे जो होगा वो लॉन्ग होगा, जबकि जो नाइट है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। सिमिलरली जब विंटर सोलिस्टिस की बात करेंगे, इसमें हमारे पास नाइट जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, लेकिन डे जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो सोलिस्टिस का मतलब जिसमें डेज और नाइट इक्वल ना हो, जबकि इक्विनॉक्स है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें डेज और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पास। स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारे पास कब होता है? 21 मार्च को। जबकि ऑटम इक्विनॉक्स हमारे पास कब होता है? 23 सितंबर को। तो इस तरह से इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस फॉर्म होते हैं ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स है, एपीहीलियन और पेरिहीलियन। इनका मतलब क्या होता है? एपीहीलियन और पेरिहीलियन। एपीहीलियन होती है जब डिस्टेंस जो है वो सन से किसी बॉडी का बहुत ज़्यादा हो तो उसे एपीहीलियन बोलते हैं, और अगर वो कम हो तो उसे पेरिहीलियन। अगर हम देखें विंटर सोलिस्टिस में तो यहाँ पे जो अर्थ है वो टिल्ट है, तो इस वजह से इसका और इसके वेस्टर्न हेमिस्फेयर का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कम होता है, तो इसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं। लेकिन इस वाली साइड में हमारे पास क्योंकि इसका डिस्टेंस सन से ज़्यादा होता है तो इसलिए हम इसको एपीहीलियन बोलते हैं। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि साउथर्न हेमिस्फेयर हमेशा सन से ज़्यादा करीब होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये रेवोल्यूशन होती है अर्थ के अराउंड द सन। अब इसके बाद हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में फ़र्क किन किन चीज़ों पे होता है। तो सबसे पहले आ जाती है स्पिन, जैसे हमने बात की थी कि रोटेशन में अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, जबकि जो रेवोल्यूशन है उसमें स्पिन अर्थ की अराउंड द सन होती है। उसके बाद है कंप्लीशन। कंप्लीट कितने अरसे में ये अपनी रोटेशन या रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं? तो उसमें है कि रोटेशन जो है वो अर्थ अपनी एक दिन में यानी कि 24 घंटों में कंप्लीट करती है, जबकि जो रेवोल्यूशन अराउंड द सन वो 1 ईयर में करती है, 1 ट्रॉपिकल ईयर, या फिर हम इसको 365.25 डेज, इतने में ये कंप्लीट करती है अपनी रेवोल्यूशन। उसके बाद है चेंज प्रोसेस कि इनकी वजह से क्या प्रोसेस चेंज होते हैं। तो जो रोटेशन है उसकी वजह से हमारे पास जो वेदर है वो चेंज होता है, या नाइट और डे चेंज होते हैं, यानी कि जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास किस तरह से नाइट होगी और किस तरह से डे होगा। तो डे और नाइट चेंज होता है ड्यू टू रोटेशन, जबकि जो सीजन और वेदर है वो चेंज होते हैं ड्यू टू द रेवोल्यूशन। जैसे हमारे पास इसकी रेवोल्यूशन से स्प्रिंग हुआ, फिर समर, इसी तरह ऑटम और विंटर। तो सीजन का चेंज किस वजह से होता है? रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन डे और नाइट किस वजह से चेंज होता है? रोटेशन की वजह से। उसके बाद है डायरेक्शन। जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होगी, यानी कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट, तो इसकी रोटेशन हमेशा इस तरह से होगी, इस तरह से। जबकि जो रेवोल्यूशन है उसकी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि उसकी रोटेशन इस तरह से होगी। उसके बाद है स्पीड। रोटेशन में स्पीड जो है वो अर्थ की इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत स्लो रोटेट करता है, लेकिन जो रेवोल्यूशन है उसमें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी स्पीड रेवोल्यूशन की ज़्यादा होगी, जबकि रोटेशन की स्पीड कम होगी। अब होता है अफेक्ट्स, ये किस तरह से अफेक्ट करता है। जो रोटेशन है उसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होते हैं, ओशन करंट्स, टाइड्स, ये सारे, और विंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी रोटेशन की वजह से होती हैं। जबकि रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इक्विनॉक्स प्रोड्यूस होता है और साथ में सोलिस्टिस प्रोड्यूस होता है। और लास्ट में है कि किस तरह से ये वर्क करते हैं।
वर्क की बात है कि जो रोटेशन है उसकी जो रेवोल्यूशन है वो क्या करता है कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रखती है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई बॉडी है जो वो अपने सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्ट होती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल में हमेशा आउटवर्ड होगी। तो इन दोनों को बैलेंस में रखने के लिए रेवोल्यूशन काम करता है इक्विलिब्रियम के लिए। रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ की जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में रहती है, जबकि रोटेशन से क्या होता है, जो अर्थ के जो इक्वेटर है उसके अंदर एक बल्ज प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू रोटेशन। और रोटेशन की स्पीड किस तरह से होती है कि अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से रोटेट कर रही होती है। तो ये था रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान में फ़र्क कि जब अपने एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करती है अर्थ तो उसे रोटेशन बोलते हैं, लेकिन अगर वो रिवॉल्व करे अराउंड द सन तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं।